अब तो ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया, आओ और हम महारास करते हैं। देवियां प्रसन्न हो गई, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने दिव्य महारास किया। महाराज जितनी गोपियां हैं उतने ही ठाकुर जी ने रूप बना लिए। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा है कि गोविंद मेरे पास है। महाराज जो गोपियां श्रृंगार करके नहीं गई थी, मैंने बताया था ना, एक आंख में काजल लगा एक आंख में नहीं लगा, ऐसी गोपियों का श्रृंगार ठाकुर जी अपने हाथों से करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी तन की सुंदरता को महत्व नहीं देते, भगवान मन की सुंदरता को महत्व देते हैं। महाराज तन, मन और धन, ये तीन चीजें होती हैं। तन की आवश्यकता संसारियों को होती है, मन की आवश्यकता भी संसारियों को होती है, धन की आवश्यकता भी संसारियों को होती है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें मन की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है लोगों को? तन की, हमारे काम आएगा। दूसरे नंबर धन की, अगर जुड़ा रहा तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन आपके मन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे ठाकुर ऐसे हैं कि उनको आपके तन और धन से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को तो मन से लेना देना है। भगवान मन को पसंद करते हैं। तन को सुंदर बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन को सुंदर बना करके ही भगवान के सामने जाना चाहिए। ये गोपियां मन से बहुत सुंदर थी, इसलिए आज इनके तन को ठाकुर जी अपने हाथों से सजा रहे हैं। किसी का जूड़ा बांध रहे हैं, किसी की चोटी बांध रहे हैं, किसी के अंगराग लगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं दिव्य महारास आरंभ होता है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, नीवीष्ट नाल भन नर्म नखा कृपातये, श्वेल्यावलोक हसितैः ब्रज सुंदरीणा, उत्तम्भयनुरतिपतिं रम्याश्चकार। दिव्य महारास आरंभ हुआ। ठाकुर जी ने हर प्रकार से अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर दिया। लेकिन जब अति सन्निकटता बढ़ जाती है तो दोष दर्शन होने लग जाता है, कमियां दिखने लग जाती हैं। कोई बहुत ही आदरणीय हो लेकिन ज्यादा देर तक मिल जाए, साथ में रहे, तो दोष दिखने लग जाते हैं। महाराज बड़ी बड़ी विभूतियां हैं जिन्हें आप टीवी में देखते हैं, अभी साथ में रहने लग जाओ कोई समझ में आ जाएगा कितना प्रेम है। ठाकुर जी ने ऐसे अनुकूल किया कि गोपियों के अंदर अभिमान जागृत हो गया। भगवान इतनी देर तक उनके साथ में रहे ना, अहंकार आ गया। और ठाकुर जी को अभिमान ही अच्छा नहीं लगता। जब तक ही हरि पास है, जब तक दूर गुरु, आवत पास गुरूर के, हरि भय जावे दूर। अहंकार आया नहीं कि भगवान गए नहीं। किसी कमरे में आप लाइट बंद करने की बटन दबा दें, लाइट बंद हो जाएगा तो अंधकार को बुलाना नहीं पड़ेगा, अंधकार अपने आप आ जाता है। लाइट की बटन दबाते ही प्रकाश को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार जहां पर अहंकार है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, दोनों एक संग ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। दोनों नहीं हो सकता। गोपियों को अहंकार हुआ, ठाकुर जी तुरंत वहां से अंतर्धान हुए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, महाराज गोपियों चीत्कार करके रोने लगी, हाँ मनमोहन, हाँ कन्हैया, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाई, आपकी लीला को नहीं समझ पाई, हमें क्षमा कर दीजिए मनमोहन, हमारे अंदर अहंकार आ गया। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्धान हो चुके थे। अब तो गोपियों की वही दशा हो गई महाराज जो कभी भगवान राम की हुई थी।
श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए वन वन राम जी फिरे थे। हे खग मृगी मधुकर श्रेणी, हे खग मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगी नैनी। हे खग मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे ही आज मोहन को ढूंढती हुई गोपिकाएं यहाँ वहां भटक रही हैं। बावरी सी हो गई, जाकर के जड़ से पूछने लगी। बरगद के पेड़ से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं। यमुना जी में हवा का झोंका लगता है, यमुना का जल हिल जाता है। एक सखी ने कहा, ये भला हमें क्यों बताने लगी? ये हमारी सौतन है ना, ये हमें नहीं बताएगी। तुलसी जी के पास गई, तुलसी में एक हवा का झोंका लगा, तुलसी जी भी हिल गई। एक गोपी ने कहा, ये भी नहीं बताएगी, ये भी तो मेरी सौतन ही है ना, क्या बताऊं? जहां जाती हूं वहां मेरी सौतनें बैठी हुई हैं, किससे पूछूं अपने गोविंद का पता? महाराज विचार किया कि ठाकुर जी त्रुटि बिल्कुल पसंद नहीं करते, चल करके लीला की जाए। अगर लीला में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो मेरे गोविंद बताने के लिए चले जाएंगे, गोपियों ऐसी लीला मैंने नहीं की थी, मैंने ऐसी की थी, हम सब उन्हें पकड़ लेंगे। एक गोपी पूतना बन जाती है और एक श्याम सुंदर बन जाती है। एक गोपी दूसरी गोपी के स्तनों का पान करने लग जाती है और वो गोपी जो है तो जोर से एक मुष्टिका का प्रहार करती है तो पूतना बनी गोपी गिर जाती है। कहती है, मैंने पूतना मार डालो, ब्रजवासियों तुम निश्चिंत रहो। एक गोपी ने अपना दुपट्टा ऊपर फेंक दिया, दुपट्टा ऊपर जाते ही एक गोपी ने कहा, देखो ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज गोवर्धन को उठा रखो है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सबरी इस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ जाओ। महाराज ये होती है सोहम की स्थिति। भगवान का चिंतन करते 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 स्वयं भगवानमय हो जाना। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है महाराज, वो कोई भी जीव जंतु पकड़ करके लेकर के आता है, अपनी जाले के अंदर उसे दूसरे कीड़े को डाल देता है और उसके ऊपर भृंग 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 करता रहता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि भय के मारे उसका चिंतन करते 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 जो कीड़ा अंदर होता है वो भृंगी ही बन जाता है। इसकी प्रजाति अलग से तैयार नहीं होती, ऐसी ही होती है। ऐसे ही जब जीव परमात्मा का चिंतन करने लग जाता है तो देखते देखते वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। आज गोपियां भी कृष्णोहम की स्थिति में स्थापित हो चुकी हैं। बड़ी देर प्रयत्न करने पर भी जब गोविंद कहीं ना मिले, तब एक गोपी ने ठाकुर जी के चरणों के चिन्हों को देखा। लेकिन यह क्या, एक चरण चिन्ह नहीं है, दो दो चरण चिन्ह है। भला कान्हा के साथ एक कौन गोपी गई होगी? उनका नाम तो नहीं आया, लेकिन संत जन कहते हैं वो कोई और नहीं, श्री रासेश्वरी राधा रानी सरकार ही थी। बोले राधा रानी सरकार की जय। गोविंद के साथ श्रीराज किशोरी जो जाते हैं, लेकिन मन में विचार करती हैं कि मैं तो कान्हा के साथ यहाँ चली आई। वो गोपियां ना जाने कितना बिलख रही होंगी, रो रही होंगी, मुझे गोविंद को रोकना चाहिए। किशोरी जी ने कहा, कान्हा चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे हैं, अब मैं आगे नहीं चल सकती। कन्हैया ने कहा, तो इस कंधे आरोहियताम, आकर के मेरे कंधे पे बैठ जाओ। किशोरी जी ने कहा, चलो ठीक है। राधा रानी ने विचार किया कि अगर कंधे में बैठ जाएंगे तो इनकी गति तो कम हो जाएगी, तब तक गोपियां हो सकता है आ जाएं, इन्हें पकड़ ले। कंधे पे बैठ गई, कन्हैया उठा करके चल पड़े। कान्हा ने भी एक लीला की, देवी तुम मुझे क्या नचाओगी, हम तो संसार को नचाने के लिए बैठे हैं। ठाकुर जी ने कहा, देवी ऐसा करो,
ये आम की डाली पकड़ करके थोड़ा लटक जाओ, मैं अपना कंधा बदल लेता हूं। राधा रानी तो डाली पकड़ करके लटक गई और गोविंद वहीं पर अंतर्धान हो गए। बड़ी देर तक लटके लटके राधा रानी के जब हाथ छूटे नीचे गिरी, तब बड़े जोरों से चीत्कार करती हुई रोने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाफी क्वाफी महाभुज दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्फे सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे गोविंद, आप कहां चले गए? आप हमारे पास आइए ना, आप अपनी सान्निधि प्रदान कीजिए ना। जोरों से बिलख रही थी, रो रही थी। तब तक गोपियां आती हैं और गोपियों ने राधा रानी को देखा। क्यों, तुम्हें भी छल गया वो छलिया? वो तो किसी का नहीं हो सकता, सबको ऐसे ही तड़पाता रहता है। राधा रानी ने कहा, निश्चित रूप से कान्हा यमुना जी के पुलिन में ही गए होंगे। जो वस्तु जहां पर खोती है वहीं पर खोजने से ही मिलती है, तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या है? महाराज सारी गोपियां दौड़े दौड़े यमुना पुलिन पर गई और वहां पर जाकर के इन्होंने कनक मंजरी छंद से बड़ा ही सुंदर गोपी गीत का गान किया। ये ऐसा गोपी गीत जिसे अगर 1 महीने लगातार इसका पाठ किया जाए तो ठाकुर जी के निकट होने का अनुभव होने लग जाता है। और अगर कोई 6 महीने कर दे तो महाराज ठाकुर जी उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। वर्ष भर अगर कर दे तो ठाकुर जी का साक्षात सानिध्य प्राप्त होने लग जाता है। ऐसा यह मधुर गोपी गीत है।